नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। तो दोस्तों, बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाइए। तो अब तक तो मैं सिखा रहा था आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ABCD लेवल से। यानी कि जब आप पहली बार स्कूल जाते हो तो जैसे आपको A फॉर एप्पल बताया जाता है, B फॉर बॉय बताया जाता है, उसी तरीके से हम शुरू कर रहे हैं आज की ये बहुत जबरदस्त बेसिक से भी बेसिक क्लास। तो जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज की मजेदार क्लास। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और जो भी हरियाणा देखे हैं भाई, तमने तारे भाई की राम राम। बहुत बढ़िया, कमल अंग्रेजी सिखाने लाग रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान तारे भाई का साथ देने लाग रहा है, बाहर देशा भी लोग देखने लाग रहे हैं। तम भी देख लो और तारे भाई ने सपोर्ट करो जमा खींच के। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। और शुरू करते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करें। थम्स अप। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी आ गए हैं, और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत जबरदस्त होंगी चीजें। अरे वाह। जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं, लोग दुनिया में चंद होते हैं, सीख लेते हैं जीतने का हुनर, उनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। वाह 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 वाह। तो आप मेरे लिए बाद में ताली बजाना, पहले मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाता हूं। बड़ी अच्छी ऑडियंस रहती है, एंटरटेनिंग भी रहे तो मजा भी आता है सीखने में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना ये सीखें कैसे, कि जब हम इन अक्षरों को सीखते हैं तो ये जो अक्षर हैं ये हमें बहुत ही हेल्प करते हैं पढ़ने में भी, बोलने में भी, और जब हम लिखते हैं तब भी हमें इनका जो उच्चारण है, जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, उससे पता चलता है कि कोई भी शब्द को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हमें यह पता होना कि हम इंग्लिश में क्या सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सर नींद ऐसी खो गई कि सारी रात थक चलो भैया, कुछ अलग शायरी बोलने लग गए आप, वो मैं नहीं जाता, बीप बीप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग कहां से हैं एक बार बता दो यार, ताकि माहौल बन जाए थोड़ा सा। और फिर आप जैसा देख रहे हैं बिल्कुल उसी हिसाब से इंग्लिश शुरू करते हैं, है ना। आप एक बार जल्दी से बोल दो कहां से हैं। हाँ अनीता जी, मुझे याद है। रिगार्ड, टू रिगार्ड, रिगार्डिंग, रिगार्ड्स, ये सब बताऊंगा मैं क्लास के खत्म होने के बाद। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इंडिया से, पटना से, चलिए हरियाणा से, अरे वाह, महाराष्ट्र, उज्जैन, न्यू दिल्ली, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, यूपी, बिहार, भोपाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाहर से भी लोग जुड़ गए हैं क्या कुछ? अच्छा, नेपाल से आ गए हैं भैया, मुंबई से, पाकिस्तान से भी हैं, नेपाल, जम्मू, गाजियाबाद, महाराष्ट्र, आसम, इंदौर, नोएडा, वाह वाह, हर जगह से। दार्जिलिंग मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा कवर हो गया है, बाहर के भी देश कवर हो गए हैं। ठीक है, यूके से भी लोग जुड़े हुए हैं, हरियाणा से तो जुड़े हुए हैं बहुत, यूएसए से भी जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको। गल्फ कंट्री से तो बहुत लोग जुड़ते हैं, यूएई वगैरह, कतर, दोहा, सब जगह। तो थैंक यू आप सबका, यूएस से जुड़े हुए हैं बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल पता है मुझे। तो जो भी आप आ गए हो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो सभी के सभी, ताकि देखो मैं लाइक के लिए इसलिए बोलता हूं, बहुत से स्टूडेंट के बाद में कमेंट आते हैं कि सर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो जैसे ही आप लाइक करते हो, यूट्यूब उन सभी लोगों को एक बार नोटिफिकेशन भेज देता है। ठीक है, तो वो कहीं कुछ कर रहे होंगे इंतजार, तो जल्दी से आ जाएंगे और मेरे चैनल पे आ जाएगी बाहर। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, क्लास 3 नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये एक तरह से हमारी बेसिक क्लास है, और जो बेसिक कोर्स मैं पहले करवा चुका हूं, जो मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसकी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये मैं पिछले साल ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप सबको करवा रहा हूं ताकि आप लोग भी यहां से रूबरू हो जाएं। चलिए, तो जब भी मैं बात करता हूं इंग्लिश की या कोई भी भाषा की, इंग्लिश क्या कोई भी भाषा हो, एक तो अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। एक तो एज ए सब्जेक्ट आप उसको सीख लो, या आप उसको एज ए लैंग्वेज सीख लो। तो सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ बनाकर अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, टेंसेस के रूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। और मेरे इस चैनल पे मैं दोनों तरीके अपनाता हूं, क्योंकि हर किसी का सीखने का तरीका अलग अलग है। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग कोर्स ऑलरेडी पूरा करवा चुका हूं चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट,
और कोई नहीं करवाएगा, बाकी सब अपने कोर्स ही बेचेंगे, एप्लीकेशन बेचते हैं, ठीक है, मैं नहीं बेच रहा। तो आपको एक ग्रामर वाला कोर्स भी ऑलरेडी मिलेगा, और दूसरा है प्रैक्टिस, जो सिर्फ स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो भी ऑलरेडी कोर्स हैं। तो आज हम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ये चीजें हमें काम कैसे आएंगी। तो जिसको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता वो एक बात समझ ले कि बिल्कुल बेसिक से कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो जो भाषा है पूरी वो कितने अक्षरों से बनी है। अक्षर से ही क्या बनेगा, लेटर्स, जो अक्षर होते हैं उन्हीं से वर्ड्स बनते हैं, यानी कि शब्द। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, क्या ये कोई वर्ड है, बताइए मुझे, और मैं ये कहता हूं क्या ये वर्ड है, क्या ये कोई वर्ड है, बताओ बताओ, अरे दिमाग लगाओ जल्दी से, है ना। और मैंने ये कर दिया, क्या ये कोई वर्ड है, तो मैंने आप लोगों को ये 3 वर्ड्स दिए हैं। तो अक्षरों का मतलब ये नहीं होता कि सभी अक्षरों से शब्द बनेंगे, इनका भी एक पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। वावल्स इसमें होते हैं, कॉन्सोनेंट्स इसमें होते हैं, पूरा इसमें फोनेटिक्स के रूल लगते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बनती है। तो बहुत ही ज्यादा डीप में जाके इसकी भी एटिमोलॉजी, एक तरह से साइंटिफिक रचना होती है। तो अगर आप उसमें जाओगे तो इंग्लिश कभी कोई सीख ही नहीं पाएगा, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं उसे। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं, मैंने इसको लिख दिया गन, यानी कि बंदूक, बन गया वर्ड। इसको मैं बना दूं क्लास, CLASS, ये भी वर्ड बन गया। इसको मैंने बना दिया ईट, या मैंने इसको बना दिया टी, तो ये भी मतलब बन गया। आप समझ रहे हो। तो हर अक्षर को जोड़ के हम शब्द नहीं बना सकते, मतलब वाले शब्द बनने चाहिए। वाक्य कैसे बनता है अब देखिए, तो सही क्रम में अगर जोड़ा जाए तो ही हमारे वर्ड्स आते हैं, और उन्हीं शब्दों को अगर सही रूल के हिसाब से, वो बैटिंग जो उनकी बनती है उस हिसाब से जोड़ा जाए तो ही वो क्या बनता है, वाक्य, यानी कि सेंटेंस बनता है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। बताइए क्या ये कोई सेंटेंस है। ये मैंने 5 वर्ड्स लगा दिए और सभी वर्ड का कोई ना कोई मतलब जरूर है, लेकिन क्या ये 5 वर्ड हमें कोई मतलब दे सकते हैं इंग्लिश में। आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ पाती, वो इसी वजह से कि आपको शब्दों का अगर पता चल जाता है तो भी आप उनको सही से जोड़ नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है। हम ESL हैं, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, ESL लर्नर्स हैं हम। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं, यू डू नॉट लाइक मी, तो अब अगर मैं ये कहूं तो ये बन गया परफेक्ट सेंटेंस। तो अगर शब्दों को देखो, अक्षरों को सही क्रम में जोड़ा जाए तो सही शब्द बनते हैं, मतलब वाले। शब्दों को सही क्रम में जोड़ा जाए तो ही हमको सही तरीके से सेंटेंस मिल पाता है, और ऐसे ही सेंटेंस जब हम बोलते हैं वो बन जाती है एक पूरी भाषा, यानी कि लैंग्वेज। इतना समझ आ गया, वेल डन। अब देखो दोस्तों, अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में हमें क्या पता है कि ABCD हम बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, लेकिन ये जितने भी अक्षर हैं इन्हीं से ही तो सारी वोकैबुलरी बनी है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं वोकैब की, आपको पता है आपको इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत है, किसी को पता है, बताओ चलो। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1500 वर्ड्स की, सिर्फ इतनी। और कोई कहे कि सर मुझे ना पूरी इंग्लिश नहीं आती, मेरे को ना सारी इंग्लिश सीखनी है तभी मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो बेटा एक बात बताओ, इंग्लिश में टोटल आज के दिन नॉन वर्ड्स कितने हैं बताओ। 3 लाख। तो अगर आप में से कोई सोचता है कि इस दुनिया का कोई भी टीचर, मेरे को तो भूल ही जाओ, ये जो बड़े बड़े 30 मार्क का उछलते हैं ना टीवी पे कि हम सबसे बेस्ट टीचर हैं, अरे 3 लाख कोई भी नहीं कर पाएगा। हर टीचर का एक अपना अपना ना लेवल होता है, और स्टूडेंट्स को जिस टीचर का लेवल समझ में आ जाए उसी लेवल से स्टूडेंट कनेक्ट कर जाता है।
जैसे आप लोगों ने कर रखा है। तो 3 लाख वोकैब आप भी नहीं सीख पाओगे तो हमारी वोकैबलरी कितनी है? आप लोग 1000-1500 सीख लोगे तो हो सकता है मेरी 3000 हो सकता है किसी की 5000 हो। तो शब्दों का ज्ञान होना आपकी इंग्लिश की गुणवत्ता को नहीं बता सकता। अगर आप अपनी बात किसी दूसरे तक एक भाषा में पहुंचा रहे हो, दैट इज इनफ, आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो 1000 से 1500 वर्ड याद करने क्या बात है? मुश्किल है? मुश्किल है दोस्तों? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूं, मैंने एक ये सेंटेंस बना, ये एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक मैंने ले लिया जी, इसको वैसे तो जी बोला जाएगा, जी फॉर गोट, ठीक है। अब ये आवाज निकली ग की, और जी फॉर जिराफ। तो इंग्लिश में यही तो है कि एक ही अक्षर से दो अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये गोट क्यों है या गुड क्यों है, क्योंकि ये ग से क्यों सराफ हुआ, ये ज से क्यों शुरू नहीं हुआ। तो ये जो हमारे फोनेटिक्स और कॉन्सोनेंट है ना, इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1000-1500 तो देखो हम नहीं कर सकते ना याद एकदम से, उसकी भी मेरे पास पीडीएफ है, वो भी मैं दे दूंगा किसी को चाहिए तो, ठीक है ना। वो मैंने जो ये मैसेज चैट चल रही है इसमें पिन भी कर रखा है, मेरी जो बुक है ना उसका लिंक, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भी अलग से बताऊंगा कहां मिलेगी। अब दोस्तों ये देखो, हम ये चीजें नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो अक्षर ये आप देख रहे हो, तो डेली यूज के जितने वर्ड्स हमें बिल्कुल ही बेसिक चाहिए वो तो हमें आने चाहिए 1000 के आसपास। और वही 1000 वर्ड्स की मैंने प्रॉपर पीडीएफ बना रखी है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है। लेकिन आखिरी तक वीडियो के बने रहोगे तभी वो मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो मैंने इससे बनाया जी से जाना गो, तो ये ग की साउंड आई, और ये शब्द बने, सेंटेंस बना रहे हैं, आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूं। और मैंने इसी को, इस वाक्य को और बढ़ा दिया, तो ये भाषा बन गई कि भाई आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई स्टडी ऑल डे, मैं सारा दिन पढ़ता हूं। एंड कम बैक होम एट 4 PM, और मैं वापस घर आ जाता हूं शाम को 4 बजे। तो ये एक पूरी भाषा बन गई आपकी, समझ आ रहा है आप सबको। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है हम बिल्कुल बेसिक से पकड़ते हैं, ABCD से, है ना। तो इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, जैसे हिंदी है ना। हिंदी में भी जितने भी क ख ग जितने अक्षर हैं तो उसको बोला जाता है वर्णमाला। उसी तरह ये जो 26 अक्षर हैं, इस वर्णमाला को इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो हमें ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, हमें क्या समझना है, ध्यान से ये देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और इसको जी भी बोलेंगे, जेड भी बोलेंगे। क्यों? वीडियो के एंड तक बने रहो, बताऊंगा सब। अब इसमें क्या है, जो आप ये येलो कलर से हाईलाइट देख रहे हो, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये जो 5 अक्षर हैं, ये जो 5 हैं, इन्हें हम बोलते हैं वावल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वावल्स। वावल्स का मतलब ये है कि ये जो 5 अक्षर हैं ये एक आवाज निकालते हैं, और वो जो आवाज है वो बिना अटके हमारे मुंह से निकलती है। ये हमारे मुंह के अंदर ना आर्टिकुलेटर्स होते हैं। जैसे आप बोल के देखो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देखता हूं, पी, पी और बी, बोल के देखो, हाथ ऐसे लगाओ अपने आगे, प, प, हवा अटक के आएगी ना एकदम, हवा आपको एकदम से लगेगी, प ब, प ब, आपके होंठ भी बंद होंगे, ठीक है। टी, ये ट निकाल लो, क निकाल लो, ल निकाल लो, म निकाल लो, म, प ब, ये सभी जो आप इन 5 अक्षरों के अलावा बोलोगे ना, इनमें आपके आर्टिकुलेटर्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन जब ये वावल्स आप बोलते हो तो आपके जो आवाज है वो फ्लोलेस निकलेगी, हवा निकलेगी आराम से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन्हें वावल्स बोला जाता है, ताकि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो सही से शब्दों की प्रोनाउंसिएशन बना सके। तो इनमें आपको ये 5 को ध्यान रखना है,
क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो तो आपको ध्यान हो आर्टिकल्स नाम की एक चीज होती है, ठीक है, ए, एन और द। तो ये जो ए और एन है इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक, इंग्लिश में इसका मतलब होता है वन, यानी कि एक। हिंदी में आप किसी को ये नहीं कहते कि वह एक टीचर है, आप कहते हो वह टीचर है, वह वकील है। लेकिन इंग्लिश जब भी आप लिखोगे हमेशा आप बताओगे कि वो एक है या एक से ज्यादा है, तो एक के लिए हमेशा आपको ए या एन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब वन बाय वन करते हैं, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग पागल बनाने का काम ज्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है ना। आजकल वही है, लोगों को नेता ज्यादा बनना है, वो भी चीज बताऊंगा मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। और ज्यादा लोगों ने डिमांड करी तो मैं दिखा भी दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी, फिर शर्म आएगी, मुंह नहीं छिपा पाओगे कहीं पे। चलो कोई बात नहीं। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, यहां भी आप कंफ्यूज होते हो, कई मुझे पता है क्या कहते हैं। एक तो ये है, क्योंकि आज जो हम समझ रहे हैं उसी की अगर आपको चीजें नहीं समझ आई तो क्या फायदा। एक तो होता है दोस्तों ये, इसे बोला जाता है प्रोनाउंस करना। क्या बोला जाएगा? प्रोनाउंस करना। लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि उच्चारण करना, ये होती है प्रोनंसिएशन। और आप लोग कंफ्यूज पता है क्यों होते हो? आपको लगता है कि इसके आगे सिर्फ TION लगा दो तो ये बन जाता है। अरे नहीं मेरे दोस्तों, नहीं बनता। यहां पे NOUN प्रोनाउंस, किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करें, एक प्रक्रिया क्या हो, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को बोला जाता है प्रोनंसिएशन। तो ये जो इसमें ओ नहीं है, ये ऊपर नाउन है और ये NUN है। तो आप याद रखो, कोई भी टीचर, मैं कह रहा हूं मेरे अलावा या मैं भी, कभी भी आपको अगर ये कहूं कि भाई आज इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, क्या खाक इंग्लिश पढ़ाएगा? तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपका उच्चारण बेसिक शब्दों का सही नहीं है तो आप इंग्लिश बोलोगे, सीखोगे, तो जो आप डर रहे हो ना कि मैं कुछ गलत इंग्लिश बोलूंगा, कोई मजाक उड़ा देगा, वो मजाक फिर पक्का उड़ जाएगा, ठीक है। तो सही इंग्लिश सीखो बिल्कुल शुरुआत से। तो ये प्रोनंसिएशन होगा और ये होगा प्रोनाउंस करना, ठीक है। ये डिफरेंस एक तो माइंड में क्लियर रखो। और अगर आपको जो मैं चीजें करवा रहा हूं समझ में आती हैं तो एक बार लाइक कर दो, सभी के सभी, दोनों हाथों से लाइक कर दो। लाइक तो एक ही बार दबेगा, लेकिन जो नए आए हैं वो लाइक करते रहें और कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दिल से, दिल पे एक हाथ दिल पे रखो, दूसरे से लाइक करो। चलिए अब मैं शुरू करता हूं ए से। अब दोस्तों कई लोग महानुभव क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये ए है, ए है, ठीक है। और ए से वो ऐसे ऐसे शब्द बना देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये ए कब बोला जाएगा? ये बोला जाएगा जब आप इसको कहते हो कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। लेकिन अगर आप कहते हो कि वह एक टीचर है तो आप इसको कैसे बोलोगे? ध्यान से सुनना, ये आपको हर दूसरे सेंटेंस में काम आएगा। जब भी आप इंग्लिश बोलोगे ये आपको 90% सेंटेंसेस में बोलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ABCD से हम सीख रहे हैं, यहां गलती मत करना, ठीक है। आप इसको ये कभी भी नहीं कहोगे ही इज ए टीचर, वो बिल्कुल गलत है। आप क्या बोलोगे? ही इज अ टीचर। क्या बोलोगे? ही इज अ टीचर। समझ आ गया? सेंटेंस में हमेशा यह बोला जाता है ही इज अ टीचर। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए लिखनी रीड करनी भी आएगी भाई, टेंशन मत लो, धीरे धीरे साथ चलो, सब आएगा। अब देखो दोस्तों, अ से एडमिट, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। आप किसी को एड्रेस करते हो उसे भी अ से ही बोला जाएगा। और कोई आपको शब्द याद आ रहा है? लिखो यहां पे, किस किस को लगता है कि ऐसे और भी शब्द हैं एड्रेस? तो आप में से किस किस को लगता है कि ऐसे और भी शब्द हैं जिनके सामने ए लिखा हुआ है लेकिन अ से ही वो बोले जाएंगे?
बताओ, एग्जाम्पल लिखो तभी। हाँ, वेरी गुड। एडमिशन, एडमायर, एडवांस। ए नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, एप्पल नहीं, अ की आवाज। ए एंजल, ए आ गया। अमंग, वेरी गुड। एडिक्शन, एडिक्शन, वेरी गुड। देखो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी, ठीक है। तो अपने अपने पिटारे में से शब्द निकालो, सबको मजा आएगा। अकाउंट, वेरी गुड, अकाउंट। अमंग, अमंग। देखो दोस्तों, आपको पता है ना, अगर दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन होता है, और दो से ज्यादा हो, 2+ हो, तो ये हो जाता है अमंग, ठीक है। और शब्द निकालो। नहीं नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, आंसर भी नहीं, ना 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 ना, एडवेंचर ए हो जाएगा, नहीं, आर्टिस्ट हो जाएगा। अडॉप्ट, वेरी गुड, अडॉप्ट। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सभी वर्ड आप लोग याद कर लेना। अब दोस्तों देखिए, अगर ए ऐसे आता है आमी, तो आ की आवाज आती है, आमी। आ वाले बताओ अब। अवेलेबल, अप्रूवल, अचीव, बिल्कुल सही। अब आ वाले बताओ। आर्ट, वेरी गुड, आर्ट। इसमें आ की आवाज आएगी। और शब्द निकालो जल्दी से, और शब्द निकालो। आमंड, वेरी गुड, आमंड। और शब्द निकालो। बेटा मैं ना 10-15 मिनट में वीडियो को ऐसे तोड़ मरोड़ के खत्म नहीं करने वाला। मैं आप लोगों को 1-1 घंटे की पूरी वीडियो इसीलिए करवाता हूं ताकि बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग लेके आप सीखो। सिर्फ मैं आपका मुंह, वो हमारे हरियाणवी में क्या है, मुंह नहीं लिवाड़ना चाहता, बस मुंह गिला नहीं करना चाहता, मैं आपकी प्यास बुझाना चाहता हूं, ठीक है। याद रखना ये बात। 1-1 घंटे की पूरी क्लास, पूरा कोर्स इस चैनल पे फ्री है। हिंदुस्तान के किसी भी चैनल पे ऐसे कोई भी फ्री कोर्स नहीं दे रहा। मैंने 5 फ्री कोर्स दिए, तो बिल्कुल शिद्दत से सीखो। आम, वेरी गुड, बाजू, आम। और बताओ जल्दी से, मैं चाहता हूं आप ही बताओ, आप ही बताओगे। वेरी गुड। आधार, अरे वाह। आफ्टर, ये है शब्द, आफ्टर, वेरी गुड। और आप लोग कहते हो सर हमें इंग्लिश नहीं आती। भाई आपको नहीं आती तो किसको आती है? इतने अच्छे अच्छे शब्द दे रहे हो आप। एथलीट होता है वो, अमेजिंग अ में आएगा, अमेजिंग अ में आएगा, तो आपको पहचान हो गई ना। समझ आ गया, समझ आ गया। ऐसे ही आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी होता है ओ, ऑसम। अब ओ से बताओ। मैं फिर वही है, बोलना नहीं चाहता लेकिन हंसी आ जाती है। एक महानुभाव ने क्या कहता, इसको क्या बोला जाता है? आल। इसको आल बोला जाएगा। बताओ कौन कौन कहता है इसको आल बोलना चाहिए? इसको कौन कहता है आल बोलना चाहिए? तो आप खुद जाग जाओ कि जिसकी खुद की प्रोनाउंसिएशन 0 लेवल पे है वो आपको क्या इंग्लिश सिखा पाएगा? कोई भी है जो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बताऊंगा भाई वीडियो के एंड तक। दोस्तों ये गलत है, ये होता है ऑल, ठीक है। और मेरा भरोसा नहीं है, गूगल करके देख लो, ठीक है ना, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। तो इसे बोला जाएगा ऑल। इसी तरह इसको बोला जाएगा ऑसम, ऑसम, ठीक है ना दोस्तों। और बताइए ऑथर, वेरी गुड, ऑथर। और बताइए जल्दी जल्दी निकालिए ऐसे सेंटेंस। ऑकवर्ड, वेरी गुड, अरे वाह, ऑकवर्ड। और सेंटेंस निकालो, प्रैक्टिस करेंगे यार जबरदस्त। निकालो सेंटेंस और जल्दी से। ए से शुरू होने चाहिए। ओ से ऑस्पिशियस, वेरी गुड, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस पता है क्या होता है? जो शुभ होता है, शुभ, शुभ जो होगा उसे बोला जाता है ऑस्पिशियस। तो ये ओ वाले वर्ड्स आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो ए से शुरू होते हैं। ऑलवेज, वेरी गुड, अरे वाह। ऐसे ऐसे वर्ड्स चाहिए जो आपको डेली यूज में आते हैं, ठीक है, जो आपको डेली यूज में आते हैं, और यही सीखने हैं आपको। और इन्हीं से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और डेली यूज में काम भी आएंगे, ठीक है। तो ये सीखना है आपने ऑलवेज। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट है। अब कोई कहता है कि इसको आप ना ए को ए नहीं बोल सकते। जो ए है आप इसको ए
नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये इस्तेमाल होता है किसी वर्ड के बीच में तो ये ए बोला जाता है। कैसे? ए, केक, केक, लेक, मेक। बताइए, आप बताइए अब और ऐसे सेंटेंस बताओ जल्दी से जिसमें ए बोला जाएगा। प्ले, प्ले, ए की आवाज आनी चाहिए, ए की आवाज आनी चाहिए जल्दी से। टेक, फेक, अरे वाह, फेक। तो ऑलवेज बीवेयर ऑफ सच फेक टीचर्स। डेट, वेरी गुड, अरे वाह, डेट। और बताओ जल्दी से। फेक, मेक, फेम, वेरी गुड, उसमें भी ए आएगा। फेम, गेम, नेम। अब एक बात बताओ मुझे सारे ईमानदारी से, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं क्या ये डेली यूज के नहीं है? भाई डेली यूज के हैं, ठीक है। सेफ, ब्लेम, वेरी गुड, सेफ, ठीक है। ब्लेम, समझ आ गया आपको? तो ए भी बोला जा सकता है। अब ये तो हो गया छोटा ए। अब जो ये ए है ये इस्तेमाल भी होता है बड़े ए के रूप में, जैसे एशियन, एशियन। तो ये ए कहां आएगा बताइए? रेट, वेरी गुड। अब जल्दी से इसका बताओ, बड़े वाला ए कहां कहां आएगा बताओ जल्दी से। अप्रिशिएट, इसमें आएगा अप्रिशिएट। आप खुद अपनी आवाजों पर ध्यान देना जब शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको देखनी है। और ये जब ए की आवाज आती है तो जैसे केयर, फेयर, ठीक है, केयर, फेयर। और बताइए जिसमें ए आवाज आए, ए आर ई को हम कर सकते हैं ए, ये आवाज आती है। बताओ कहां कहां आएगी? अवेयर, अरे वाह, अवेयर आ गई ना। ये आपके अंदर बहुत से वर्ड्स निकलेंगे। शेयर, अरे वाह भाई, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है ऐसे। और जल्दी से बताओ बताओ। देखो जो आपने बताया है डियर, उसमें ये ई से आवाज स्टार्ट होगी तो इसको हम यहां पर नहीं लेंगे, वो ई बनेगी, ठीक है। वो डियर वाली ये बनेगी। इससे केयर, फेयर, अवेयर, शेयर, ठीक है। चेयर, अरे वाह, चेयर, बिल्कुल बढ़िया। मजा आ रहा है ना? पढ़ाई में मजा आ रहा है? लाइक करते जाओ साथ साथ, बस ईमानदारी से लाइक कर दो। चलिए ये हो गया आपका पूरा। अब हम इसी तरीके से दोस्तों अगर हम प्रोनाउंसिएशन सबकी सीख जाएं तो हमारा इंग्लिश बोलना और हमारा इंग्लिश लिखना और पढ़ना, ये तीनों चीजें वन टाइम पे सही हो जाती हैं। तो जैसे ब, तो ब से बॉय तो बनता है, लेकिन ब से बिलो भी बनता है, बी से बॉल भी बनता है। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से बताओ मुझे। इसकी प्रोनाउंसिएशन सबको पता है ना? इसको हम करते रहते हैं बाउल, बाउल, बाउल। ये बाउल नहीं होता, ये होता है बोल, बोल, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आज के बाद गलत मत करना। कटोरा जो होता है ना, कटोरा, उसे हम क्या बोलेंगे? बोल, बाउल नहीं होता, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी गेंद, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। याद रखना आज के बाद। तो इसे बोलेंगे बोल, ठीक है दोस्तों। तो ब से हमारे जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? ब, ठीक है। बोल, बैरन, बैरन, बैरन क्या होती है? उजाड़, उजाड़, बंजर। तो देखो मैं आपकी वोकैब भी प्रैक्टिस साथ साथ करवा रहा हूं। जितने भी वर्ड्स हैं आपकी वोकैब की डेली यूज की प्रैक्टिस यही हो जाएगी। बैरन लैंड यानी कि उजाड़ भूमि या बंजर भूमि। अब देखो जो सी है ना वो इंग्लिश में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सी से कई आवाजें निकल सकती हैं। सी से स की आवाज भी निकल सकती है,
सी से क की आवाज भी निकल सकती है और च की आवाज भी निकल सकती है। एग्जाम्पल दिए हैं, याद रखना दोस्तों ध्यान से। अगर तो सी के बाद आई है, ई है या वाई है, ये हमेशा क्या बोला जाएगा, ये हमेशा स से शुरू होगा। अब आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। एक तो हो गया सर्कल, सेंटर, साइकिल, और बताओ, मैं बता देता हूं सर्कस, और बताओ जल्दी से, स से और सी के बाद आई, ई या वाई आना चाहिए। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि स की आवाज आएगी, क की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। स से आई, ई, वाई आना चाहिए। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, वेरी गुड, सेलिब्रेट। और बताइए, सिटी, सिटी, साइक्लोन, साइक्लोन, वेरी गुड, सिटी। सर्कुलेशन, वेरी गुड, सर्कुलेशन। सेंटर, सर्कुलेशन। सेंचुरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेंचुरी। सर्टेन, ये अच्छे अच्छे वर्ड निकल के आ रहे हैं। सर्टेन का मतलब होता है जब आप सुनिश्चित हो, श्योर हो किसी चीज को लेके। सिलेंडर, अरे वाह मेरे शेर, सिलेंडर। अब ये डेली यूज के हैं ना यार, आप इसको कैलेंडर कैलेंडर बोलने लगोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। सी से और साइबर, साइबर, साइबर सिक्योरिटी होती है ना, और सेलिब्रिटी, वो तो सेलिब्रेट से ही बन जाएगा, सेलिब्रिटी। और बताओ, समझ आ गया। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखाई दें जब सी के बाद आई, ई, वाई हो, तो आप सोच लेना आप उसका उच्चारण करेंगे स से। कैसे, स से। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अगर सी के बाद इन तीनों के अलावा कोई अगर वर्ड आता है तो वो बन जाता है क, वो बन जाता है क, आई, ई, वाई को छोड़ के। तो देखिए कौन कौन से बन जाते हैं। सिंपल, करियर, कोर्ट, क्यूट, क्रीम, क्लीन, केमिस्ट। बनते नहीं बनते, है ना ये सारे वर्ड। और बताओ सी से आप कितने बना सकते हो। कम्युनिटी, वेरी गुड, कास्ट, ठीक है, ये सारे वर्ड आप बना सकते हो, बन सकते हैं ना। चलिए, तो अब दोस्तों देखिए, ये हो गया क का। अब सी से तीसरा जो है वो है च। यहां पर सी एच से जो वर्ड शुरू होते हैं वो बोले जाएंगे च, लेकिन उसमें ये जो है ना केमिस्ट, केमिस्ट, केमिस्ट्री, ये एक्सेप्शन है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये स्टार बना दो, ये एक्सेप्शन है। बजाय कि रूल में जाओ इसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ो, सिर्फ आपको कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं। तो देखिए, सी एच, च से चीट, चिल यानी कि ठंड, चैरिटी यानी कि दान वगैरह करना, चॉपर यानी कि आपका उड़न खटोला, आपका हेलीकॉप्टर। ठीक है, चेक, काउंट, कॉलेज, कॉलोनी, कैंपस, चेक, करियर, आपको बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो डी से अगर हमारा शुरू होता है वो बनता है ड, ड से डियर, ड से डैड, ड से ड्रामा, और ड से डिसाइड यानी कि फैसला करना। और ड से कौन कौन से कॉमन वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको, बताओ एक बार मुझे। बाकी लोगों की भी तो प्रैक्टिस करवानी है, और आपको क्या करना है, जो भी अभी आए हैं एक बार लाइक जरूर कर दो, प्यार से, जल्दी से लाइक कर दो, तो बहुत से लोग और भी आ जाएंगे, मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। जल्दी बताओ। डिक्रीज, डिक्रीज होता है कम करना। और बताओ, चेक योर वोकैब, अपनी वोकैबलरी आज यहीं टेस्ट करो, आपको कितने आते हैं। ड्यूरिंग, के दौरान, डंकी, गधा, डॉक्टर, हो गया। डिफेक्ट, कमी, डिफरेंट, अलग। मैं बताता हूं, डेडिकेशन। और आप सब में डेडिकेशन यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए कुछ भी काम करने की लाइफ में। और बताओ ड से डिसिप्लिन, वेरी गुड। डिलीशियस, लवाब, मजेदार। ठीक है, ड से, अरे ड से एक कह रहा है धोखा, भाई धोखा नहीं होता ड से, इंग्लिश में बताओ। डेंजरस, डाउट, शंका। ठीक है, डाउट, इसमें जो बी है ना दोस्तों ये साइलेंट है, ये याद रखना। डाउट यानी कि जब आपको शंका होती है। और एक, मुझे ये बताओ इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डायलमा या डिलेमा, बताओ जल्दी से।
मैं आपको जल्दी से ड से बताता हूं। और एक बहुत ही प्यारा कॉमन वर्ड, प्यारा तो नहीं कहूंगा, कॉमन वर्ड, अब इसको आप क्या बोलोगे? डिटर्मिनेशन। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो डेडिकेशन, डिक्रीज, दोस्तों इसे बोला जाता है डिलेमा। डिलेमा, ठीक है, जब आप उसमें होते हो ना, शंका में, असमंजस में, उसे बोला जाता है डिलेमा। अब इसे क्या बोला जाएगा? डाइवोर्स। डाइवोर्स यही तो बोलते हैं लोग, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया, मेरा डाइवोर्स हो रहा है, उसका होने वाला है, यही बात करते हैं ना। लेकिन दोस्तों याद रखो, हमेशा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डिवोर्स। डिवोर्स, ठीक है, इसको डाइवोर्स मत बोलो, गलत है। डाइवोर्स नहीं होता, यह होता है डिवोर्स, कि उसका मेरा डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स, याद रखो, प्रैक्टिस 2-3 बार बोलो, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ये मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि डेली लाइफ में ना बहुत ज्यादा आप ऐसे वर्ड सुनते हो और गलत सुनते हो और गलत ही बोलते हो। आज के बाद आप बाकियों को करेक्ट करना, ठीक है? ठीक है ना? तो ये होता है डिवोर्स। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ई पर। ई पर बड़े मजेदार हैं। एक तो ई की छोटी साउंड निकलती है, एक बड़ी ई की साउंड निकलती है, ध्यान से देखिए। एक तो होता है छोटी ई, ईमेल, इंग्लिश, ठीक है, इस तरह की चीजें, ईट, ठीक है ना, स्वीट। लेकिन अब जब बड़ी ई की बात आती है, यानी कि जब आप थोड़ा सा लंबा साउंड देते हो, जैसे मीट, मिलना, ग्रीट, अभिवादन करना, स्वीट, मीठा, है ना। अब एक ई जब बीच में आती है, जैसे मैंने ये बताया था ए, इसी तरह ए आता है। आपको कभी भी अगर ये लगे ना कि BED सिर्फ बेड होता है, नहीं नहीं नहीं, बेड नहीं होता, उसको बेड, बेड ऐसे बोला जाता है, ए की साउंड आएगी, बेड, एम्प्टी, एम्प्टी। अब देखो एम्प्टी की बड़ी महानता है आपने देखा भी होगा ना रील में। अगर मैं इसमें से इसको अब क्या बोलूंगा? एम्प्टी। मैंने ये हटा दिया, ये क्या बन गया? एम्प्टी। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये क्या बन गया? एम्प्टी। अब मैंने इसको हटा दिया, बीच वाले को, ये क्या बन गया? एम्प्टी। अब ये दोनों हटा दिए, अब भी क्या हो गया? एम्प्टी, है ना। ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट है एफ। एफ से आवाज निकलती है फ की, जैसे फादर, फ्रेंड, फादर पिताजी, फ्रेंड दोस्त, फैमिली परिवार, फ्यूचर भविष्य। और कौन कौन से वर्ड निकल सकते हैं? फर्नीचर। जल्दी जल्दी वर्ड निकालो यार, फ्रेंड, दोस्त, फ्यूरियस, गुस्सा, और निकालो जल्दी से। फॉरेस्ट, जंगल, वेरी गुड। फार्मर, किसान, फार्मर, ठीक है। फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उसे फ्यूरियस बोलते हैं इंग्लिश में। और बताओ, फॉलो करना, पीछा करना। फायर, आग, फन, फायर, फॉलो। बताओ और बताओ जल्दी से। फॉरगेट, भूल जाना, किसी को भूल जाना, फॉरगेट। फॉरगिव, फॉरगिव, किसी को माफ कर देना, किसी को माफ कर देना। और बताओ जल्दी से। फोर्स, ताकत, फील, फोकस करना। आप सबको किस चीज की जरूरत है? फोकस की जरूरत है, फोकस करना। फ्यूजिटिव, अब आपसे पूछना चाहता हूं फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव बताओ जल्दी से, हिंदी में लिख के बताओ फ्यूजिटिव की हिंदी क्या होती है, वर्ड मीनिंग, जल्दी जल्दी। फ्यूजिटिव, हाँ, एफ से फ्लड भी होता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फाइट भी होता है, जब आप लड़ाई करते हो, दैट इज फाइट। फ्यूजिटिव क्या होता है दोस्तों? जल्दी बताओ यार। फ्यूजिटिव, अरे किसी को पता भी है? फ्यूजिटिव, हाँ, फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, फ्यूजिटिव, समझ आया सबको? फ्लावर, फेमस, वेरी वेरी गुड। फ्यूजिटिव मीन्स जो भाग जाता है कहीं से, भगोड़ा, ठीक है, वेरी गुड। मजा आया? मैंने क्या क्या लिख दिया यार, चलो बहुत बढ़िया।
आपको मजा आ रहा है ना? मेरे को तो आएगा ही आएगा। अब ये जो जी है ये ज भी बनता है और ये ग भी बनता है। कैसे? जी से ग से बनता है गोट, ग्रीट, ग्रेट, गेट और ग्रीट, ठीक है, ग्रीन, गैम्बलिंग, गैंगस्टर। बताओ ग से और ग से गेस्ट, गैस है गेस्ट, और वर्ड निकालो ग से, ग्रो, वेरी गुड, ग्रो। तो किसी को अगर इनके मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ग्रीट होता है किसी से मेल जोल यानी अभिवादन करना, ग्रीन हरा, गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना, गैंगस्टर थर 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 जो डॉन होते हैं वो, ठीक है, गेस्ट अतिथि, और ग्रो करना यानी कि विकास करना। और बताओ ग से ग्राउंड। एक बंदा कह रहा है जी से ग से गंदगी भी होती है और ग से गांगुली भी होती है। यार कहां कंपैरिजन कर रहे हो यार, कहां कंपैरिजन कर। हाँ एक बंदे ने ये सही लिखा है, गोस्ट। समझ आ गया? तो मैं ये इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ग्रूम, ग्रूम, ग्रूम क्या होता है पता है ना सबको? ग्रूम होता है दुल्हा। और दुल्हन को क्या बोलते हैं? दुल्हन को भी साथ ले आते हैं, अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, दुल्हन को बोलेंगे ब्राइड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब देखो वर्ड मीनिंग कितने कर लिया आप लोगों ने खेल खेल में। अब ज से क्या होगा? ज से होता है जेंटल, ज से होता है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक क्या होता है? विशाल, विशाल यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा। जेंटल क्या होता है? सभ्य, जेंटल होता है सभ्य। और ज से जिम भी होता है। और बताओ ज से क्या क्या होगा? ज से क्या क्या होगा? जनरल, वेरी गुड, अरे वाह। जनरल यानी कि आम, नॉर्मल। ज से गूगल तो ग से हो गया यार। ज से जेनरस, अरे वाह। जेनरस क्या होता है? उदार, उदार को हम कहते हैं जेनरस, उदार। और बताओ ज से जेंटल, अरे वाह, जेंटल तो हो गया यार, जेंटल हो गया। गन, जिम्नास्टिक्स हो गया। जेंडर, अरे वाह, जेंडर। ज से बताओ, जल्दी से सोचो। ग्रोथ ग से होगा यार। ज से ज्योग्राफी, वाह, ज्योग्राफी, ठीक है। और बताओ ज से सोचो, ज से हो गया जस्ट चिल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एच, हैच, इसको ह से हैन, हंग्री, हैप्पी। और ह से क्या क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल जो डेली यूज के सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। बताओ ह से और क्या क्या होगा? होटल, इसको हम क्या बोलेंगे? होटल। होटल नहीं होता, होटल किसी के और होता होगा, यहां होटल। हार्डवर्क, हार्डवर्क, ठीक है। और क्या होगा? हग, हग, मुझे हग दो। वो हगने वाला हग नहीं, गले लगाने वाला, उसे बोला जाता है हग। और बताओ हॉस्पिटल, वेरी गुड, किसी को नहीं जाना पड़े भगवान करे, हॉस्पिटल। और हम्बल, वाह वाह वाह, हम्बल, हम्बल होता है विनम्र व्यक्ति, मेरे जैसा, हम्बल, ठीक है। और बताओ ह से होस्ट, होस्ट होता है जो किसी को बुलाता है। हैकर, अरे ओ भाई मेरा कुछ हैक मत करियो, मैं पहले ही डरा हुआ हूं। हैप्पी, वेरी गुड। हेल्थ, सेहत, ह्यूमन बॉडी, हॉबी, हल्क, होप, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एक तो ये होप बहुत अच्छा वर्ड है, होप। तो होप बनाए रखो और दिल लगाए रखो और लाइक करते रहो, लाइक नहीं रुकने चाहिए आज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। जितना इंपॉर्टेंट सी था उतना इंपॉर्टेंट आई है। तो दोस्तों अगर हम इसको बोलते हैं आई, आई, तो आई से क्या निकलता है? आइस, नाइस, और क्या क्या निकलेगा? अरे आई कहां कहां आएगा बोलो ना, मैं बताता हूं। प्राइस,
प्राइस, चॉइस, इस तरह के। आई लव यू टू। ठीक है, चलिए फिर है आई। ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हाई इंपॉर्टेंट है। नाइट, फाइट, लड़ाई, ब्राइट, ठीक है, लाइट, साइट, समझ आ रहा है, डाइट, अरे वाह, डाइट। तो इस तरह की चीजों में आप बोलोगे आए। हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, उच्चारण सीख रहे हैं कि इन शब्दों के साथ उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं ई पे। तो ये है ना दोस्तों, आई जब बीच में आ रहा है सी के से पहले, ये बन जाता है क्लिक, सिक, पिक, निक। इस तरह की चीजें क्या आएंगी, ई, शॉर्ट ई आवाज आएगी, छोटी ई वाली। अब नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों, आई अगर इस्तेमाल हो ऐसे तो वह अ की आवाज देता है। जैसे, ध्यान से, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इसने लिखा है बर्ड, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, बर्ड, ठीक है। अब ये बन जाता है गर्ल। इसमें आर जो है ना वो साइलेंट होता है, याद रखो। गर्ल, ये क्या बनेगा, गर्ल। समझ आ रहा है, याद रखना इस चीज को, ये बर्ड होगा। अब आता है जे ज भी बनता है, जैसे जज, जस्टिस, जर्नी, जॉय। और क्या क्या बनेगा, ज से कुछ सेंटेंस बताओ, वर्ड बताओ जल्दी। ज से, जे, जोक, अरे वाह, जोक, वेरी गुड। और आने दो, जंप, अरे वाह, जंप, जॉब। और आने दो, एक कह रहा है जंगल में मंगल तुम ही करो यार, यहां कुछ बताओ अच्छा सा। ठीक है, जग, जापान होता है। नाम कंट्री के मतलब, जनवरी, जंगल, जोकर, अरे वाह, कुछ नया बताओ यार। जुडिशरी, वेरी गुड। जर्नी, ऐसे, जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी कहते हो ना, वैसे ही। जस्ट, ठीक है, जैनिटर, जूनियर, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट। अब दोस्तों जो ये के है, इससे आवाज आती है क की, जैसे किंग, किक। और इसे क्या बोलेंगे, मैं चाहता हूं बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे इसको, इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। आप में से अगर कोई कहेगा सर कंगारू, भाई मैं खुद ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूं, मुझे पता है इसे कंगारू नहीं बोला जाता, इसे कंगारू नहीं बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, जल्दी से, कैंगरू। इसे बोला जाएगा कैंगरू। दोस्तों याद रखना, ये कंगारू नहीं होता, बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोला जाएगा कैंगरू। ठीक है, तो के से और क्या क्या आप निकाल सकते हो, नाइफ, लेकिन इसमें के साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है। क से वाली आवाज निकालिए, केमिस्ट्री वाला मत लेकर आओ इसमें। जो के से स्टार्ट होता है, किस, वाह, किस, ये सही था। के से किस, के से काइंड, के से एक कह रहा है किंगफिशर। अरे भैया किंगफिशर पक्षी है, उसको ये मत समझ लेना कि वो विजय माल्या के पास है बस। और बताओ, के से कोहली, वेरी गुड। के से नॉलेज, सीरियसली मैं आप लोगों का ज्ञान इसीलिए बढ़ा रहा हूं कि आपको सिर्फ मैं वही शब्द दूं जो के से शुरू होंगे और उनकी आवाज किससे निकलेगी, क से। समझ आ रहा है, करण अर्जुन, वाह, के से करण अर्जुन वाला करण, बहुत बढ़िया। केरोसिन, वेरी गुड। किड, हाँ ये सही है। इस तरह के, किंडरगार्टन, किंगडम, काइंडनेस, बहुत बढ़िया। किल, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ल से अगर स्टार्ट होता है तो वो ल की ही आवाज देगा, जैसे लक, लव, प्यार, किस्मत, लेवल, स्तर। और बताओ ल से, मुझे पता है आप क्या बताने वाले हो, लव, ये मैंने ही लिख दिया, चलो बाकी का आप बताओ। आप ल से क्या क्या बनेगा, आप अपनी वोकैब की प्रैक्टिस करो। ये जो अभी सेशन चल रहा है ना, इससे जबरदस्त सेशन आपको मिलेगा नहीं। यहां पर आपके कम से कम 500-700 वर्ड्स तो आज ही हो जाएंगे। ठीक है, ल से बताओ जल्दी। ल से लक, वेरी गुड, लीवर, लवली, लोनली, मिस्टर लोनली, है ना, लक, किस्मत। और बताओ जल्दी से, लैंप, लाइट, लाइट, लैंप। और क्या होगा, अरे लाइव, लाइव क्लास चल रही है ना, एल से लाइव। ठीक है, तो आप ऐसे करते रहो। फिर है एम, एम से म की आवाज निकलती है, जैसे मैन, मीट, मैंगो, मैंशन, मैंशन होता है महल। अब दोस्तों यहां मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताना चाह रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या देखना पड़ता है कई बार इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल होता है बहुवचन, प्लूरल होता है बहुवचन, सिंगुलर होता है एक वचन, यानी कि जो एक हो। अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। बॉय का हो जाएगा बॉयज, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन। और मैन का क्या होगा, मैन, इसे बोलेंगे मैन और इसे बोलेंगे मैन। याद रखना, एक है ये, एक है ये। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है? जिसने आपको कभी सेम बताई है उसकी खुद की ये दोनों चीजें सेम नहीं है, क्योंकि इसे बोला जाएगा वुमन। क्या बोला जाएगा, वुमन। ध्यान से याद रखना, अगर एक महिला हो उसे कहा जाता है वुमन, और एक से ज्यादा हो उसे बोला जाता है विमन। क्या बोला जाएगा, विमन। समझ आ गया, ध्यान रहेगा, याद रखना। और एक हो तो पर्सन, और एक से ज्यादा हो तो पीपल। एक हो टूथ, एक से ज्यादा हो टीथ। ठीक है, तो आपको ऐसी बहुत सी सिंगुलर प्लूरल वाली चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो इनको आप याद कर सकते हो। अब हम आ गए हैं सीधा एन के ऊपर। तो एन में हमें क्या बता रहा है, एन में हमें बता रहा है नो, नेवर, नाइट, नेम। ठीक है, और एन से बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हरियाणा से मोनिका, हाँ मोनिका बोल रही है या बता रही है, समझ नहीं आ रहा। जो भी नए आए हैं लाइक करो और यहां प्रैक्टिस पे ध्यान दो। एन से बताओ, नीड, नीड, नीट। ये वो नहीं है कि नीट पीना है, ये नीट है साफ, फर्क होता है। ठीक है, दिमाग में वो चीजें मत लाना। नाइन, नीड, नेपट्यून, वेरी गुड, नोज, सही है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें बताओ ताकि लोगों को काम आए। ठीक है, नेक्टर, नेचर। दोस्तों नेक्टर का मतलब क्या होता है, नेक्टर, इसे बोला जाता है अमृत। ठीक है, और बताओ जल्दी, ऐसी चीजें बताओ मुझे। नेशनल, वेरी गुड, न्यूटन, नाइटिंगेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आप करते रहना। अब है ओ, ओ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओ से एक तो ये आवाज निकलेगी सिंपल ओ की, जैसे बॉक्स, कोलगेट। लेकिन ओ से आपको ओ की भी आवाज आएगी जो आपको ऑसम में आई थी। ठीक है, जो आपको ऑसम में आई थी, जैसे ओ से ऑरेंज, स्टॉप, लॉक, हॉट। आपने सुना होगा ना, कभी कहते हो कि यू आर लुकिंग हॉट, तो वो हॉट नहीं होता, वो होता है हॉट। तो वो ये वाला आएगा ओ। कोई आपको कहे ना
हॉट है, कोल्ड है, नहीं, हॉट, याद रखना ये चीजें। फिर है तो SON, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी रहेगी? सेम, SUN, सूरज वाली ही रहेगी। सन और ये सन सेम होता है। और अगर ओ सबसे पहले आ जाए और उसके बाद N और E है तो ये हमेशा क्या बोला जाएगा? वन बोला जाएगा, ये अवन नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट है P। तो P को हम प से स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट, प्लीज, पेन, पेरेंट्स। और बताइए प से है प्लेजर, प्लेजर, जल्दी और बताइए प से। नहीं सर कोई नहीं बताई, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ बताओ बताओ, प्रैक्टिस करो ना यार। प से पीपल, वेरी गुड। पी से पिक्चर, वेरी गुड। परफेक्ट, अरे वाह, परफेक्ट। प से और बताओ क्या क्या शुरू होता है? प से प्लम्बर, प्लम्बर, जो आपके नल वगैरह ठीक करते हैं ना उसे बोला जाता है प्लम्बर। ये बी साइलेंट होता है, याद रखना। जो नल के टूटी घर पे पानी का काम करता है ना उसको कहते हैं प्लम्बर। हमारे क्या देते हैं, बोला प्लम्बर को बुला के लाओ, ठीक है? तो हिंदी वाला ही प्लम्बर हम इंग्लिश में चिपका देते हैं, वो गलती मत करना, प्लम्बर, ठीक है? पोस्ट, पैरट, तोता, प्राउड, गर्व, समझ गए ना? चलिए अब है नेक्स्ट। तो प से और क्या स्टार्ट होगा? प आपका फ भी बनता है जब उसके सामने क्या आ जाए? एच। तो पी और एच अगर साथ हो तो वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ, जैसे फोन, फिजिक्स, फिलॉसफी, फोटो। और कुछ है आपके पास? पी और एच, पी और एच, पी और एच, बताओ क्या क्या आ सकता है? और फिजिकल, फिजिक्स में आ गया। और कुछ प्लेजरिज्म, वो तो प में चला गया ना भाई। फैंटम, बहुत बढ़िया। और बताओ पी एच, फूल, कौन है? बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? प्रैंक, फार्मेसी, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस हमारे बनेंगे। फोटोग्राफ, ठीक है, ये हो गया फोटो वाला ऑलरेडी। चलिए फिर है दोस्तों क्यू। तो क्यू को हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? को साउंड आती है, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, क्वेरी, क्विल्ट। क्विल्ट क्या होती है बताओ? क्विल्ट क्या होगी? क्विल्ट होती है रजाई, रजाई, सर्दी लग रही है, रजाई लेकर आओ, ठीक है ना? क्विल्ट। और बताओ क्यू से क्या होगा? क्वाइट, क्विक, ठीक है? तो क्यू से आपके ये सारी चीजें बनती हैं। क्विक, क्वालिटी, वेरी गुड, क्वालिटी, कोट, वेरी गुड। और बताइए क्विज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गया? चलिए अब है आर। तो आर आती है र साउंड, रेन, रेस्पेक्ट, रिवर, रैट, रैंडम, ठीक है? और बताओ रैंडम होता है जैसे ऐसे ही आपने कोई भी पिक कर लिया, दैट इज रैंडम, कि रैंडमली आपने उठा लिया, ठीक है? विदाउट एनी चॉइस, दैट इज रैंडम। आर से और बताओ 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 जल्दी। आर से ये हो गए हैं, बाकी के आप बताइए। आर से भाई रेस, वेरी गुड। रिटेल, रिफ्रेन होता है दोस्तों, रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है बचना। तो जैसे अब मैं कुछ कहने से बचना चाहता हूं, आई रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग, ठीक है ना? आर से ये चीजें होती हैं। रेडी, तैयार, वेरी गुड। रेप्लीकेट, किसी चीज को दोबारा करना, ठीक है, वैसा ही बनाना, दैट इज रेप्लीकेट। रिकनेक्ट, रिकनेक्ट, रिकॉन्साइल, ठीक है? रेप्लीकेट। और बताइए रिप्लाई, रेंज, रफ, राइट, थोड़ा और, रिकवर, बहुत बढ़िया, रिकवर, रिप्लाई, ठीक है ना? रिप्लाई, रैंक। तो इस तरह की चीजें आपको रेकमेंड, जब आप कोई चीज वाउच करते हो, बोलते हो कि हाँ ये सही है,
आप रिकमेंड कर रहे हो। चलिए, फिर है एस, वो स से, जैसे स से सतेंद्र, स से स्मार्ट जो कि हूं, एस फॉर सन, सूरज, स्माइल, ठीक है। और स से बहुत सी आपको चीजें मिल जाएंगी। और स से आप बता सकते हैं, स से तो बहुत बता देंगे, है ना। स से आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, आप सोल्व कह सकते हैं, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, स्लाई कह सकते हैं, चालू टाइप का, ठीक है। और स से क्या क्या बोल सकते हैं आप, बताओ। शॉप, वेरी गुड, स से स्टार्ट होना चाहिए। स्लीप, सिंपल, शैंपेन, अरे वाह, वो CH से शुरू होगा, ठीक है ना। स्मार्ट, स्प्लेंडिड, वेरी गुड, सुपर, सैल्यूट, बहुत बढ़िया, है ना। तो इस तरह के जितने भी आप वर्ड बनाएंगे वो सही होंगे। अब जब श से वाक्य बनता है, स से आवाज आती है, तो एस के सामने अगर एच आ जाता है, जैसे यहां पर आया था, पी के आगे एच आ गया, तो वो क्या बन गया, वो फ बन गया। इसी तरीके से जो एस और एच आएंगे तो ये क्या बना देंगे, श की आवाज निकलेगी। जैसे शाइन, चमकना, शिव, कांपना, शिप, जहाज, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें श से, हाँ वेरी गुड। शुड, शुड, ठीक है। शैम्पू, वेरी गुड। और बताओ, शीप, शीप, शैम्पू। तो इस तरह के आपको SH वाले मिले, वहां आपको श बोलना है, याद रखना। फिर है दोस्तों ट, तो ट का सिंपल रहेगा, ट से जो शुरू होगा, टाइगर, टीयर्स, ट्रेजेडी, हादसा। लेकिन जब टी और एच मिलेंगे, देखो कितने कॉम्बिनेशन आ गए एच के साथ, यहां PH फ बन गया, SH श बन गया, और TH क्या बन गया, द। जैसे द या दी, देयर, दो, देन, देयर, दस, ठीक है, देयरफॉर। समझ आ रहा है, इस तरह के आपको बनाने हैं। फिर है यू, तो यू से क्या बनता है दोस्तों, यूनाइट, यूनिवर्सिटी, यूनियन। लेकिन जब यू ऐसे आएगा तो ये अ की भी आवाज देगा, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला, अ से अम्ब्रेला, अ से अनलिस्टेड, अ से, और बताओ, अ से है अर्जेंट, अर्जेंट, ठीक है। तो अ की आवाज भी निकलती है चाहे सामने यू हो। अब है ऊ, जब ये वर्ड के बीच में आएगा, जैसे पुश, पुल, ठीक है, तो ये ऊ की भी आवाज निकालेगा, वेरी गुड। जैसे यूनिफॉर्म आपने बता दिया, यूनिफॉर्म यहां पे आएगा, ठीक है। अल्ट्रा, ठीक है, अल्टीमेट, वो कहां आएगा, यहां पे आएगा, अल्टीमेट, अल्ट्रा, ठीक है, वेरी गुड। अंटिल। फिर है वी, वी की आवाज निकलती है व से, जैसे वेरी है, विजन है, वैन है, विलन है। तो इस तरह के आपके वर्ड बनेंगे तब, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ये सिंपल सा, और ये मेरी प्यारी सी शक्ल है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या है, W, तो इसको ना, ये क्या है वैसे, U प्लस U, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल U। समझ आ रहा है, पता है ना सबको, नहीं पता, हाँ? सच में आप इसको आज तक WW बोलते थे, आपको ये नहीं पता कि ये W क्यों बोला जाता है, U और U को जोड़कर W बोला जाता है। किस किस को पता था, जल्दी बताओ। जिस जिसको पता था वो एक बार लाइक करो और जिस जिसको नहीं पता था वो एक बार लाइक भेजो, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इससे जो हमारे वर्ड्स निकलते हैं वो व की आवाज निकालते हैं। जैसे विंग, वेयर, वाइट, वाइन, वाटर, वाटर, ठीक है ना, वॉट, विदाउट। तो इस तरह के आपके शब्द निकलेंगे। अब ये है देखो एक्स, ये आवाज निकालता है एक्स की, जैसे एक्सरे, एक्सटीरियर, एग्जाम्पल। तो ये अक्स,
एक्स की आवाज इसमें आएगी जहां भी ये जुड़ा होगा। चलिए, फिर है वाई, तो वाई य की आवाज निकालता है। येलो, येस्टरडे, यूथ, ठीक है, योर, ठीक है ना। तो ये सारी आवाजें, और लास्ट है हमारा ये। तो दोस्तों इसको जेड और इसको जी, ये चक्कर क्या है, इसको जेड कब बोलेंगे, इसको जी कब बोलेंगे, तो ध्यान से सुनो। ये जो जेड है ना, ये तो बोलते हैं यूके वाले, और ये जो जी है ये बोलते हैं यूएस इंग्लिश। समझ आ गया। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि हम इसको जेड बोलें या जी बोलें। तो जो भी यूके की तरह बोलना चाहता है यूके इंग्लिश, वो आज भी जेड बोल सकता है, गलत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, आपका जी बोला जाएगा, क्योंकि यूएस इंग्लिश फॉलो हो रही है। और जितनी भी कंपनियां हैं कॉल सेंटर, वो सभी जी बताते हैं, इसीलिए लोगों के मुंह में आज के दिन ये जी पकड़ गया। नहीं तो पहले क्या कहते थे, ए टू जेड सुना दे, आज क्या कहते हैं, ए टू जी सुना दो बेटा, है ना, क्योंकि राइम्स अब सारी यूएस की तरफ से आ रही है, तो यूएस इंग्लिश में जी बोलते हैं। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, जू, जील यानी कि हिम्मत, और बज, जिब्रा, ठीक है ना। ये जैबरा नहीं होता, जिब्रा। क्या होगा, जिब्रा। समझ आ रहा है सबको, जिब्रा। तो बताओ भाई, किस किस को क्लास पसंद आई, मेरे को जल्दी से बता दो। आप लोगों को मेरी मेहनत कितनी पसंद आई, जल्दी से आप अपना प्यार लाइक के द्वारा भेजें। और अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा आज की ये जो मैंने पीडीएफ करवाई है, इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको 1000 कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश भी मिल जाएंगे, आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगी। लेकिन जो भी वो पीडीएफ्स हैं वो ऑलरेडी मेरे कोर्स का पार्ट हैं, तो उनके नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, तो वो पेड होंगे। लेकिन जो आज मैंने करवाया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पे मिलेगा। तो आप मेरा एप्लीकेशन जो है ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स। तो इस पे लाइव क्लास, जूम क्लास, इस पे सारी पीडीएफ है। 1000 वर्ब दे रखे हैं, 500 वर्ब हैं, 5000 डेली यूज के सेंटेंसेस, 1 साल की वैलिडिटी, बहुत कुछ है। 50 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 30 से ज्यादा लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो आप देख लेना, ठीक है। अब बेसिक बात आती है, ये जो मेरी बुक है ना, ये देखो, मैं इसको बार बार इसीलिए दिखाता हूं कि ये आप सबके प्यार की वजह से, और जो भी मैं आप लोगों को यहां पढ़ाता हूं वही दिमाग मैंने वहां उस किताब में भी लगाया है, और नंबर 1 बेस्ट सेलर आप लोगों के प्यार से वो आज तक वहां पर बनी हुई है। तो उसके लिए धन्यवाद। किसी को मेरी बुक चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं लेनी कोई बात नहीं, ऐसे ही फ्री में यूट्यूब पर सीखते रहो। भड़क नहीं लेनी है लाइफ में, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, फ्री में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरा कोर्स चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ के साथ, वो कहां मिलेगा, मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। मैं एप्लीकेशन पे मेरे कोर्स नहीं बेच रहा, ये मेरा स्कूल है यूट्यूब वाला, और वो प्राइवेट ट्यूशन है। फर्क सिर्फ इतना है और कोई फर्क नहीं, जिसको लेना हो लो, ना लेना फ्री में यहां पढ़ो मेरे पास। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना दोस्तों, ये जो मेरी वेबसाइट है www.englishlovers.in, इस पर आप जाओगे, यहां होम के आगे बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। किसी को किताब चाहिए ना, ये बुक के ऑप्शन पे क्लिक करो, आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पर पहुंच जाओगे। नंबर 1 बेस्ट सेलर तो रहेगी ये, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाओ पीडीएफ, आप कह रहे हो ना सर पीडीएफ चाहिए, पूरे कोर्स की पीडीएफ लिंक के साथ। तो ये है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स सुपर 30 बैच। आप जाओ बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, क्लिक कर दिया, आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं, सामने खोल के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो क्लास 1 डाउनलोड पीडीएफ आपके दिखा देता हूं, क्लास 1 पे क्लिक हो जाए भाई। देखो ये ऐड आ गई है, ऐड देखें नहीं देखें, चलो। अब दोस्तों देखो, ये मैंने पढ़ा रखा है पूरा, ये मेरी क्लास 1 है, और आप सबके प्यार से इस पे व्यूज देख लो, 6 महीने हुए हैं बस, और 6.3 मिलियन व्यूज हैं। और इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ
क्या सीमा तुम्हें जानती है? ध्यान से यहां देख लेना आप। क्या सीमा तुम्हें जानती है? डज शी नो यू? क्या मैंने गलती कर रखी है? बिल्कुल गलती कर रखी है। यहां पे होना चाहिए था सीमा। लेकिन एक इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने मेरा पीडीएफ सेम टू सेम, ये नीला है, उन्होंने थोड़ा ब्राउन कर दिया, सेम टू सेम चिपका रहा है, और वो अभी इस वीडियो को देखते भी हैं, मेरी लाइव क्लासेस भी देखते हैं। तो मैं उनको बस यही कह रहा हूं, मैं कोई कॉपीराइट नहीं मार रहा, ना मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं। ठीक है, मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने बताया कि आपने कुछ बोला है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सर, अगर आप कॉपी भी करते हो तो आपकी इज्जत पे बट्टा लगता है, आपकी विश्वसनीयता पे सवाल आता है। आप कम से कम एग्जाम्पल तो चेंज कर लेते। मैंने तो यही आपको भी बोला था ना कि एग्जाम्पल तो कम से कम चेंज कर लो, लेकिन नहीं, जस्ट बिकॉज मेरी इस वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज हैं, सेम की सेम पूरी पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे बच्चों के लिए देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी उसके जो वाटरमार्क होता है ना, बिना उसके, मेरे को क्या है, मेरे को कोई पेट पाप नहीं है, मैं फ्री में पढ़ाने का इच्छुक हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं। आपकी तरह सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहा, मैं पूरा कोर्स फ्री में करवा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, और आज से नहीं 2 साल से करवा रहा हूं। ठीक है, तो इतनी एक टीचर की इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि किसी भी दूसरे टीचर का कॉपी ना करे सेम टू सेम, जो कि बिल्कुल सेम किया हुआ है। आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, नहीं पता तो भूल जाओ। ठीक है, तो आप अगर देखोगे मेरी वेबसाइट पर क्लास 1 का लिंक और डाउनलोड पीडीएफ, अब दोस्तों डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे ना आप, आपको सिंपल मिल जाएगा डॉक्यूमेंट पूरा। ये देखो खुल गया है, और ये जो डॉक्यूमेंट था मैंने आपके लिए दिया था, स्टूडेंट्स के लिए। मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग सीधा ही कॉपी करने लग जाएंगे। कसम से, बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं इस धरती पे, कुछ नहीं कह सकते आप उनको। ये देखो, ये मैंने आपके लिए दे रखा, बिल्कुल क्लास 1 फ्री में, ये देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आप जब मेरी इस वेबसाइट पे जाओगे तो पूरा कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। ये देखो क्लास 29-30 पूरा पीडीएफ के साथ। समझ आ रहा है? तो मैं चाहता हूं हर इंसान सीखे, हर इंसान सीखे, ढंग से सीखे। और मेरे तो सिर्फ 3 मिलियन है, मेरे से 2 गुना ज्यादा है उस टीचर के, फिर भी वो कहते हैं ना लालच कम नहीं होता। चलो कोई बात नहीं यार, भगवान सबका भला करे। कॉपीराइट अगर मारना होता मैं उसी दिन मार देता, आज तो 3-4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। छोड़ो कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, वो सब कर देता है बराबर, हमारी सोच है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रही कोई चीजें, आप इंस्टाग्राम पे मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो, इंग्लिश लवर्स नंबर 1, क्योंकि आपके सर क्या हैं, नंबर 1। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के मैं किसी से बात कर सकता हूं, पूरी ईमानदारी से, छाती ठोक के। ताराबाई सतेंद्र है ना, वो इसलिए ईमानदारी की ये मुहूर्त बनाने में बहुत कुछ उजड़ा है मेरा, तो आज इस मुकाम पे हूं तो मैं आंखें मिला सकता हूं हर किसी से। तो इंग्लिश लवर्स नंबर 1 पे जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और वही है, संदीप महेश्वरी सर ने बुलाया पहली बार, फिर 2 बार और बुलाया, तो ऐसे नहीं बुलाते भाई। ठीक है ना, तो ये देखो, ये मेरे पर्सनल भी, जब मैं कहीं जाता हूं मिलता हूं, वो भी चीजें मैं यहां डालता रहता हूं। ये भाई लोग बुला लेते हैं कभी प्यार में, तो आप देखो डेली यूज के सेंटेंस आपको मेरे इंस्टाग्राम पर रोज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही, बाकी किसी दिन कुछ और किसी ने फालतू बकवास की तो उस दिन कॉपीराइट भी चला जाएगा, और मैं वीडियो भी आप सबको यहां दिखा दूंगा अगर डिलीट नहीं करी तो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, चोर की दाढ़ी में दिन का सबसे पहले वीडियो डिलीट करेंगे, फिर पक पक करने लग जाएंगे बिना काम के। ठीक है, तो उनको पता होता है ना गलती कर रखी है, माफ कर देते हैं। चलो, 2 दिन से लाइव क्यों नहीं आए, आई एम रियली सॉरी, मैं बाहर गया हुआ था भाई, और मेरे जो यहाँ दिल्ली में रह रहा हूं ना, मैं अभी अकेला दोबारा से पड़ जाऊंगा। फैमिली को मैं वापस से शिफ्ट कर रहा हूं हरियाणा में, क्योंकि उनको दिल्ली पसंद नहीं आई, यहाँ उनका मन नहीं लगा। तो यार पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है कुछ हल्की फुल्की। ठीक है, तो क्या करें, अब आप लोगों को तो पढ़ाना है, तो यहीं दिल्ली में रहूं या मैं रोहतक रहूं, पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं 2 दिन से आ नहीं पाया, और मैं किसी से मिलने गया हुआ था। इस पे दिखा देगा क्या, इस पे स्टोरी दिखा देगा? ये देखिए, आप में से कौन कौन जानता है इनको, मैं इनसे मिलने गया था कल। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
मैं इनसे मिलके आया हूं कल, तो कल मैं इसीलिए क्लास नहीं ले पाया। और दूसरा कहाँ गए, हाँ ये रहे, ये इनके बेटे हैं, हरियाणा के यंगेस्ट एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा, ये रोहतक से हैं। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी, तो इस वजह से मैं कल नहीं आ पाया। ठीक है, तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ोगे ना, तो मेरी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। और भैया ठीक है, चलो दोस्तों, मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर टाइम। और टेलीग्राम चैनल पर अभी इंग्लिश लवर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैं आज की ये जो पीडीएफ है इसको मैं अभी अपलोड करने वाला हूं। और किसी को कॉपी करनी हो ना, कर लेना, मेरी तरफ से खुली छूट है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।